विद्यार्थियों, कल आप लोगों ने अनुसूची का अर्थ और अनुसूची की विशेषताएं जानी। अब आज हम अनुसूची के प्रकार जानेंगे कि हम उस अनुसूची का प्रयोग कैसे करते हैं। ये तो आपके समझ में आ गया कि अनुसूची क्या होती है। अनुसूची एक लिखित प्रपत्र है जिसमें प्रश्नों का एक निश्चित और व्यवस्थित क्रम होता है और जिसे शोधकर्ता स्वयं भरता या भरवाता है। तो फिर अब हम किस किस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग करेंगे, आपको ये जानकारी में रखना है कि जिस प्रकार का हमारा विषय है, जिस प्रकार का हम तथ्य संकलन की विधि का चुनाव कर रहे हैं, उसी के आधार पर हम इन अनुसूची के भी प्रकार को उसी प्रकार चुनेंगे जिस प्रकार का हमारा विषय होगा। तो यहाँ लुंडबर्ग ने 3, पीवी यंग ने 4 अनुसूचियों का उपयोग किया है। सब कुल मिलाकर हम यहाँ 5 प्रकार की अनुसूची का उपयोग करेंगे। प्रथम है अवलोकन अनुसूची, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। अवलोकन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वो सूचनादाताओं से प्रश्न नहीं कर रहा है और ना ही उन्हें भर रहा है, वरन घटनाओं का अवलोकन करके स्वयं ही प्रश्नों के उत्तरों को अनुसंधान करता भर रहा है कि उसे किस किस प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करनी है। तो ये क्या कर रही है, ये जो प्रश्नों का क्रम है ये उसका पथ मतलब गाइड कर रही है उसको कि उसे क्या पूछना है। स्मरण शक्ति पे उसे याद नहीं रखना है, बस देखकर किन घटनाओं का उसे देखना है और किन घटनाओं के उत्तर उसको इसमें लिखने हैं। यह विषय हमारा क्षेत्र सीमित हो गया और आवश्यक तथ्यों पर ध्यान दे रही है। आपको मैंने कल बताया था कि ये अनुसूची एक ऐसी प्रविधि है जिसमें 3 प्रविधियों का समावेश है, अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली। तो हम पहली समझ में आ रही है कि अवलोकन, अनुसंधान करता अवलोकन करके अपनी अनुसूची को भरे तो हम उसको अवलोकन अनुसूची कहेंगे। दूसरा है मूल्यांकन। कई बार हमारे सामने तथ्यों की तुलना या उनके गुणों का निर्धारण जांचने की समस्या आती है। सूचनादाता क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं करते, कौन किस चीज़ का पक्ष हमारे सामने होना चाहिए और किसका विपक्ष हमारे सामने होना चाहिए। जैसे आपने टीवी वगैरह में देखा है कि हम उनकी पसंद नापसंद पूछते हैं किसी उत्पाद के विषय में। तो ये जो मूल्यांकन अनुसूची का प्रयोग है, हम इसमें समूह के व्यक्तियों की रुचि, राय, विश्वास या अनुमति आदि के आधार पर सांख्यिकी मापन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है प्रलेख अनुसूची। प्रलेख आपको द्वितीयक स्रोतों में बताया गया कि प्रलेख जो पहले से लिखे जा चुके हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, बुक, आत्मकथा, डायरियाँ, दस्तावेज, ये सब जो प्रलेखी स्रोत थे आपके, उनके द्वारा। तो जब शोधकर्ता इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग करता है जिसमें उसे व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन इतिहास के बारे में जानना है, व्यक्ति के स्वयं के बारे में जानना है, तो वो उनकी कोई एक व्यक्ति विशेष का अध्ययन उसे करना है तो वो उसकी आत्मकथा या डायरी का अध्ययन करेगा। तो किसी भी व्यक्ति के विषय की जो मूल जानकारियाँ हैं वो व्यक्ति के स्वयं के व्यक्तिगत प्रलेखों से मिलती हैं, और जो सार्वजनिक हैं या सामूहिक हैं, यदि ऐसे आंकड़े प्राप्त करने हैं तो वो सरकारी दस्तावेजों का भी सहारा लेगा। फिर है संस्था सर्वेक्षण। 2 शब्द हो गए इसमें, संस्था और सर्वेक्षण। तो ये किसी संस्था का सर्वेक्षण करके अनुसूची को भरना। संस्था आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, यानी शिक्षण संस्था, पंचायत समितियाँ, सहकारी समितियाँ, जेल, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, सुधार गृह, ये सब हम इनमें किसी संस्था में यदि कोई समस्या है या उनकी वास्तविकता जानना चाहते हैं या सरकारी जो प्रयास हो रहे हैं उसमें किस प्रकार से सब उपयोग में चीज़ें लाई जा रही हैं या जो उनको मिल रहा है उसका वास्तविक लाभ वहाँ लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो हम इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग करके जांचेंगे। अब है 5वां साक्षात्कार अनुसूची। ये भी 2 हो गए। जब अनुसूची को साक्षात्कार करके भरा जाए, अर्थात ये जो प्रमुख बात है अनुसूची की वो इसके साथ लागू होती है कि अनुसूची में सूचनाएं प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा एकत्रित की जाती हैं।
यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो वार्तालाप है आमने सामने का, वो अपना मनमाना नहीं है। प्रश्नों का क्रम उसके पास है और उन प्रश्नों के क्रम के आधार पर वो इनको भर रहा है। सूचनादाता से पूछकर भर रहा है या भरवा रहा है। प्राप्त सूचनाओं का इस प्रकार के साक्षात्कार से जो हमारी सूचनाएं वो बहुत व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से हमको प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि वो विश्वसनीय, प्रामाणिक अधिक होती हैं, क्योंकि हम स्वयं व्यक्तिगत संपर्क कर रहे हैं। अनुसंधानकर्ता सूचनादाता को कई बार उसके हाव भाव देखकर कि वो नाराज़ है या वो प्रसन्न नहीं है, तो अपने प्रश्नों के क्रम को वो बदल भी सकता है, उन्हें प्रेरित भी कर सकता है और इसमें घटनाओं का अवलोकन द्वारा सत्यापन भी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इन जो अनुसूची का हमने निर्माण किया है कि विषय का निर्धारण करना, फिर उस विषय से संबंधित किस प्रकार से तथ्यों का संकलन करना है, ये हम अपनी प्रविधि, फिर किस प्रविधि से हम तथ्यों का संकलन आसानी से कर सकते हैं, ये सब जब आपने अनुसूची का निर्माण कर लिया और फिर आप